जय मसीह की। और एक मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सब प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करेगा, क्योंकि आपको ये परमेश्वर का वचन अच्छा लगता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है और इसलिए आप उस पर कमेंट लिखते हैं या किसी और को वो शेयर करते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से आप सबका मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करे। आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हो। प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु आप बहुत अच्छे काम करो। प्रभु आज का ये समय प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दिया है। प्रभु पूरा सप्ताह प्रभु हम सबको आपने संभाल के रखा है। प्रभु हमारे जीवन के संघर्ष, हमारे जीवन की कठिनाइयां, हमारे जीवन के बीमारियां, सब प्रभु जो प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु क्योंकि प्रभु आप ही सच्चे खुदा हो। प्रभु कि आप हर एक मार्ग में हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जीवन के हर कठिन समय में प्रभु आप हमारे संग रहते हो। प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते। प्रभु इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी प्रभु आज के इस सरमन का आप ताबा लो। प्रभु हर एक बात का प्रभु आप ताबा लो। प्रभु आज के वचन के द्वारा हर एक से बात करो। प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे काम करो। प्रभु और प्रभु मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि आज का ये वचन प्रभु हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु बहुत अच्छा है और वो हम सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करता है। हम देखते हैं हमारे पवित्र बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा वो पापियों के साथ बैठता था, कभी चुंगी लेने वाले के साथ, कभी टैक्स कलेक्ट करने वाले यानी महसूल लेने वालों के साथ वो उठता बैठता था। हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से वो उस सामुराई स्त्री के साथ बातचीत की, उससे उसका पास्ट उसे बताया और जब उसे सच्चा खुदा मालूम पड़ा तब वो सामुराई स्त्री जो थी वो भागते हुए गांव में चली गई और उसने महसूस किया कि यही मसीहा है। तो मतलब मेरे प्रभु यीशु मसीह हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही बैठता था कि जो पापी है, जिनको शास्त्री और फरीसी हमेशा उन्होंने उनको दोषी ठहराया और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बेहद प्रेम करे। तो मेरे प्रभु यीशु मसीह इसी कारण इस पृथ्वी पर आया ताकि वो पापियों का उद्धार करे और उनके जीवन में वो कार्य करे, बहुत अच्छे कार्य करे। जो लोग अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, पवित्र समझते हैं, परंतु वो एक बाहर का दिखावा भी रहता है। पर क्या प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र समझता है? क्या उसके नजर में हम पवित्र हैं? जैसे कि मेरे हम सच में अंत समय में चल रहे हैं। लोग मानते नहीं है, बहुत सारे लोग, परंतु प्रभु हमें एक एक चिन्ह दिखाता जा रहा है। आज भी हम पलट कर नहीं देखते मेरे तो ये हमारी गलती है। मत्ती की किताब में 24वें अध्याय में पूरी रीति से बताया गया है कि किस तरह से ये अंत समय के चिन्ह रहेंगे। अगर हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं, यूहन्ना ने उसमें सब कुछ लिखा हुआ है मेरे पर हम सीरियसली नहीं लेते। हम सब कुछ हमारे हिसाब से लेना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि परिस्थिति गंभीर भी है। जैसे इसराइल पर अटैक हुआ है मेरे जो फलिस्ती लोग थे, जो 2000 साल से हम बाइबल में देखते हैं कि उन्होंने हमेशा यहूदी और इसराइल लोगों से नफरत की है मेरे अगर हम
पूरे बाइबल में हम देखते हैं पुराने नियम में तो किस रीति से ये पलिश्ती लोगों ने अमोरी लोगों ने परमेश्वर से हमेशा नफरत की है, मिस्री लोगों ने। तो ये हमें सब पता है, पर आज हम देख रहे हैं कि दोबारा उनकी नफरत, उनका गुस्सा परमेश्वर के प्रति, इस्राएल लोगों के प्रति कैसे उमड़ के आता है। तो मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु हमें दिखा रहा है, प्रभु हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो कुछ भी विपत्ति या कुछ भी परेशानी हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं लाता। उसके पहले वो हमें कुछ निर्देश देता है, वो हमें कुछ बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। पर अगर हम नहीं सीख पा रहे तो क्या करेगा परमेश्वर भी। हालेलुया। मेरा ये विषय नहीं है, पर मुझे लगा कि मैं इस बारे में बात करूं, इसलिए मैंने बोला। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जब महसूल लेने वाले लेवी के घर, उसके वो जो उसका ऑफिस था, वहां से जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस लेवी को कहा कि मेरे पीछे हो ले। ये जो लेवी यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी जगह पे लिखा हुआ है कि वो मत्ती था। जो मत्ती था, तो मत्ती को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। वो उसके काउंटर पे बैठा हुआ था। वो महसूल लेने वाला, यानी कर वो लेने वाला वो था, और वो वहां पर काम करता था रोमी लोगों के लिए, रोमी सरकार के लिए वो काम करता था, और वो महसूल लेता था, इसलिए लोग उससे नफरत करते थे। और जो शास्त्री फरीसी थे, वो भी उनको पापी ठहराते थे। अगर कोई महसूल ले रहा है, कोई टैक्स ले रहा है, तो उनको, वो चुंगी लेने वालों को भी वो पापी ठहराते थे, शास्त्री और फरीसी भी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो तुरंत वो सब कुछ छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, मेरे प्रियो। और जब प्रभु यीशु मसीह के संग वो निकल गया, तो प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने घर पे बुलाया। प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर पे गया, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले भी थे, और जो दूसरे महसूल लेने वाले जो लोग थे, वो भी उसके साथ मत्ती के घर पे जमा हो गए, और सब मिलके वहां पर खाना खाने बैठे थे। तब वहां पर शास्त्री और फरीसी लोग भी आए, और उन्होंने यीशु मसीह के चेलों से बात की कि कैसा तुम्हारा ये रब्बी है, किस तरह का तुम्हारा ये गुरु है, कि देखो वो महसूल लेने वाले एक पापी के घर में आकर उसके संग बैठकर वो खाना खा रहा है। कैसा है ये आदमी, कैसा है तुम्हारे रब्बी। अगर वो धार्मिकता का पाठ पढ़ाता है, तो क्या उसे पता नहीं है कि ये मत्ती टैक्स लेने वाला या महसूल लेने वाला है, लोगों को तंग करने वाला, सताने वाला एक पापी इंसान है, और उसके घर में तुम्हारा गुरु आके बैठा है। प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को सुना। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर क्या कहा, हम देखेंगे मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय और 17वीं आयत हम देखेंगे। मार्क 2 वर्स 17, मरकुस 2 उसका 17वां अध्याय, 17वां वचन। मरकुस 2 अध्याय 17वीं आयत हम देखते हैं। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमार को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। ये बहुत सुंदर वचन है मेरे प्यो। प्रभु यीशु मसीह ने जब सुना कि शास्त्री और फरीसी लोग कुड़कुड़ा रहे, बड़बड़ा रहे, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बात कर रहे, वो मत्ती के खिलाफ बात कर रहे, जितने भी वहां पे महसूल लेने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, सबके खिलाफ वो बात कर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको सुनाया, और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं। अगर मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, और मैं बिना वजह हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, इतने बड़े क्यू में बैठकर इंतजार करना, फिर डॉक्टर से मिलना,
कुछ हो नहीं रहा है, बीमार नहीं है और फिर हम डॉक्टर के पास जाएँगे क्या? हमें आवश्यकता नहीं दवा खाने की, क्योंकि हम हट्टे-कट्टे भले-चंगे हैं, तो हमें दवा खाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो भला-चंगा है, उसे वैद्य की आवश्यकता नहीं, यानी उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो अच्छा तंदुरुस्त है अपने शरीर में। पर प्रभु और आगे कहता है, परंतु मैं धर्मियों को नहीं, जो धर्मी लोग हैं, जिन्हें बाइबल का ज्ञान है, जो अपने आप को बहुत बहुत पवित्र समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सिवा इस जगत पे कोई 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 इंसान पवित्र नहीं है या धर्मी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र है, क्योंकि उसका जन्म पवित्रता से हुआ है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्मा हुआ है और उसके सिवा इस पूरे विश्व में, जग में कोई पवित्र नहीं है। कभी न कभी, कहीं न कहीं लोगों ने किसी न किसी तरह से पाप किया है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम तो भले बाबा, तुम भले चंगे हो, शास्त्री फरीसी, और तुम अपने आप को धर्मी समझते हो, पवित्र समझते हो, पर मैं तुम लोगों के लिए नहीं आया हूँ कि तुम जो अपने आप को सफेद पोशाकों में रहकर अपने आप को धर्मी ठहराते या दिखाते हो, पर तुम्हारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो तुम्हारा आत्मिक लाइफ है, जो वो किस तरह से है, ये पिता जानता है। तुम अपने आप को धर्मी समझते हो या दिखाने की कोशिश करते हो या दिखाते हो, पर मैं तुम लोगों के लिए नहीं आया हूँ कि जिनको परमेश्वर का वचन का ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान रखने से कुछ नहीं होता है मेरे प्रियो। ज्ञान है, पर उसके मुताबिक, परमेश्वर के वचन के मुताबिक, उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हो क्या? प्रभु को सच्चे मन से प्रेम करते हो क्या? क्या तुम अपने विश्व में इस तरह से मशगूल हो चुके हैं, इस तरह से व्यस्त हो चुके हैं कि तुम्हें परमेश्वर को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है? मैं आज आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि तुम भले 100 मैसेजेस सुनो दिन भर में, इसका, उसका, ये पास्टर का, वो पास्टर का, बहुत सारे जगह पे आज मैसेजेस ऑनलाइन आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, लोग देखते हैं, बात अच्छी है मेरे प्रियो, पर क्या हम खुद परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं क्या? अगर हम परमेश्वर का कलाम खुद नहीं पढ़ते हैं, तो हम ये पाप करते हैं मेरे प्रियो। हम ये कभी नहीं सोचते कि परमेश्वर के वचन में जीवन है। ये पूरा बाइबल परमेश्वर के वचनों से भरा पड़ा हुआ है, परमेश्वर के प्रॉमिसेस से भरा हुआ है। क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं क्या? भले हम फुल नाइट प्रेयर करेंगे, नाइट प्रेयर में लोग बैठते हैं, अच्छी बात है, पर क्या हम वचन पढ़ते हैं? क्योंकि वचन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु का मन क्या है, प्रभु का हृदय क्या है। वो ये परमेश्वर के हृदय की बातें हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखी गई है, पर हम अगर उसको पढ़ने का समय नहीं देते, परमेश्वर का वचन हम नहीं पढ़ते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो हमसे क्या कहना चाहता है? क्या हम ये को कभी सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ? मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए मेरे प्रियो। हम उसको समय नहीं दे रहे और बाकी सब बातें कर रहे, तो बेफुजूल की बातें हैं वो। हमें वचन में समय देना ही पड़ेगा मेरे प्रियो। वचन हमें पढ़ना ही पड़ेगा मेरे जीवित लोग। जीवित परमेश्वर का ये सच्चा कलाम है मेरे प्रियो, उसे तुम्हें पढ़ना ही होगा और वचन फिर जीवित हो जाता है। वो हमारे जीवन में बहुत अच्छे कार्य करता है मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। वो पापियों को बुलाने आया है। वो हमें एक मौका देना चाहता है। वो कहता है कि आ मेरे पास, मैं तुझे जीवन दूंगा। मैं तेरे जीवन में जीवित पानियों के झरना बहाऊंगा। मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा। तेरे शरीर में, तेरे जीवन में मैं कार्य करूंगा। मैं तेरे आत्मा में कार्य करूंगा। जो तेरा शरीर थक हार चुका है बीमारियों से, परेशानियों से, आज तुम प्रभु से मुंह मोड़ चुके हैं, पर प्रभु कहता है कि मैं उन पापियों को
बुलाने आया हूँ, उसके पवित्र राज्य में वारिस ठहराने के लिए मैं आया हूँ। मैं इसीलिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। मैं किसी धर्मी लोगों के लिए नहीं, भले चंगे लोगों के लिए नहीं, पर मैं तुम जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, कि वो हमें बुलाना चाहता है, उसके पास बुलाना चाहता है, उसके लेपालक बनाना चाहता है, उसके वारिस वो हमें बनाना चाहता है, उसके पुत्र और कन्या वो बनाना चाहता है। वो जीवन के हर तरह के आशीष हमें देना चाहता है, हमें सुख शांति से भरना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मन फिराओ, मेरे पास आओ, प्रभु कहता है। आज ये परमेश्वर के वचन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि जो हालात हम विश्व में देख रहे हैं मेरे प्रियो, आज प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। मैं तुम जैसे लोगों के लिए ही आया हूँ, क्योंकि अगर हम किसी पापी के साथ बैठकर थोड़ा समय देते हैं, उनसे काउंसलिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि हर कोई उनके ऊपर उंगली उठाता है। जो व्यभिचार करने वाली स्त्री थी, जब वो पकड़ी गई तो लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई, उसे मारने की कोशिश की, बहुत कुछ उसके साथ करने की कोशिश की थी। तब भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर इस मॉब में, इस भीड़ में, अगर कोई किसी ने भी कभी भी पाप नहीं किया है, तो वो पहला पत्थर उठाए और उस पर पथराव करे। सब चले गए, है ना? क्योंकि सब पापी है। तो हम कभी नहीं कह सकते कि मैं बहुत राइचियस हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से आज हम धर्मी ठहराए गए। हमारे बुद्धि सामर्थ्य से नहीं, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं कि वो बहुत सारी भीड़ के साथ जा रहा था, तब जक्कई नाम का जो चुंगी लेने वाला था, वो भी लोगों से लूटता था, वो पैसे, ज्यादा पैसे लेता था। वो जो भी कर था, तो उससे वो ज्यादा लेता था। तो वो इस तरह से लोगों को लूटने वाला जक्कई था। पर जक्कई ने क्या किया, इतनी सारी भीड़ थे, इतने सारे चेले प्रभु यीशु मसीह के संग चल रहे थे, पर जक्कई, जबकि वो नाटा था, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़कर बैठा। फिग ट्री यानी गुलर के पेड़ के ऊपर वो चढ़कर बैठा था। क्यों बैठा था? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था मेरे प्रियो। वो जानना चाहता था कि जिसके बारे में मैंने इतना कुछ सुना है, क्या वो सच्चा खुदा है? क्या अगर अगर मैं उसको देखूंगा, मैं उससे बात कर पाऊंगा या नहीं? उसे कुछ पता नहीं था। पर इतनी सारी भीड़ में हर कोई आया था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। कोई आया था चंगाई लेने के लिए, कोई आया था अपने कर्जों को मिटाने के लिए, कोई आया था दुष्ट दुरात्माओं से पीछा छुड़ाने के लिए। हर एक के पास अलग 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 रीजन थे मेरे प्रियो। पर ये चुंगी लेने वाला, जिसे हर कोई पापी मानता था, तो वो कहां पर जाकर बैठा था? गुलरी पेड़ पर। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, उसे वो जानना चाहता था, और उसकी वो इच्छा थी कि मुझे उसे देखना है। वो कुछ नहीं प्रभु से मांगने के लिए आया था। अगर उसे कुछ मांगना ही था, तो भीड़ में कहीं पर वो चला जाता था, पर वो गया था, गुलरी के पेड़ पर जाकर बैठा था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को पूरे मन से, सच्चे मन से उसे जानना चाहता था, देखना चाहता था, परखना चाहता था, उससे प्रेम करना चाहता था। और प्रभु यीशु मसीह जब उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था इतने सारे हजारों के संख्या में लोग मेरे संग चल रहे, पर वो एक दिखावा है, अपने जरूरतों के लिए आए हैं। पर जक्कई है कि भले उसे लोग पापी कहते हैं, पर ये जक्कई मेरे लिए आया है, मुझे देखने के लिए आया है। इसलिए प्रभु ने कहा, जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर आना है, आज मुझे तेरे साथ फेलोशिप करना है, मुझे तेरे साथ सहभागिता करना है, मुझे तेरे साथ बैठना है। लोगों की भौएं चढ़ गई। उन्हें लगा कि ये क्या इंसान है, हम तो इतने उसके संग इतना पैदल चल के आ रहे, हम प्रभु यीशु मसीह के संग है। चेलों को भी थोड़ा अचरज हुआ होगा कि किसी को भी नहीं पता था कि जब के एक गुलरी के पेड़ पर बैठा है,
और प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा में जानता था कि जक्कई मेरे लिए आया है, एक पापी इंसान, पर वो अगर पाप के मार्ग से दूर होना चाहता है तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे बुलाने के लिए आया हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का इनविटेशन है हर एक के लिए। वो हर एक को बुलाना चाहता है मेरे प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के घर पे गया, उसके साथ उसने खाना खाया। लोग सब गुस्सा कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को नाम रख रहे थे कि जैसे मत्ती के घर पे जाने के बाद लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नाम रखा, उसी रीति से यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह को लोग नाम रखने लगे थे, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बात करने लगे थे। तब हम देखते लूका की किताब उसका 19वां अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं लोग जक्कई से क्यों नफरत करते थे? क्योंकि वो लोगों को लूटता था, लोगों से ज्यादा पैसा लेता था, इसलिए लोग उससे नफरत करते थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि आज इस घर का उद्धार हो चुका है, और वो लोग सब परमेश्वर के आत्मा से भर चुके थे और उन सब का उद्धार हो गया। कैसे उद्धार हुआ? क्योंकि जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखने की कोशिश की जक्कई ने, तब प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर में आया, उसके जीवन में आया, उसके फैमिली में आया, प्रभु यीशु मसीह उसके दिल में बस गया, तब उसके हृदय का परिवर्तन हो गया मेरे प्रियो। और जब उसका हृदय चेंज हो गया, तब उसने कहा कि लोगों से कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैंने जितना लोगों का लूटा है, मैं मेरा आधा धन लोगों को बांटता हूँ। जिनसे मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा लिए, तो मैं उनको चौगुना उनको, यानी 4 टाइम्स मैं उनको ज्यादा देना चाहता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच में आज इस घर का उद्धार हो चुका है, तुम्हारा उद्धार हुआ है जक्कई, तेरे पूरे परिवार का उद्धार हो चुका है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने भी उससे कहा होता, हे जक्कई, तू क्यों पेड़ पे बैठा है, तू तो पापी है, तू तो दुष्ट है, लोगों को सताने वाला तू है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं तो स्वर्ग से उतरा हुआ हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उस पापी की तरफ देखकर प्रभु यीशु मसीह के हृदय में कंपैशन आ गया और प्रेम से भर गया प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे अपना प्रेम दिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिखाया कि मैं सच में स्वर्ग से तुम्हारे लिए आया हूं जक्कई। तो जक्कई का जीवन पूरी रीति से बदल गया मेरे प्रभु। तो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, पर जो पापी है, मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए आया हूं। और जक्कई ने पूरा धन, आधा धन लोगों में बांट दिया मेरे प्रभु। तो हम देखते हैं लूका का किताब उसका 10वां अध्याय 19वां अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। जो खोए हुए, जो पाप में खो चुके, जिन्होंने दुष्ट कर्म कर चुके हैं, जो परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते, वो बस अपनी ही दुनिया में मस्त है, शराब में, गंदी चीजों में, गंदी आदतों में, उन्हें वो सब एंजॉय करना है, उन्हें वो अच्छा लगता है। जो परमेश्वर के संगति से दूर चले गए, वो जग की भीड़ भाड़ में खो चुके हैं। प्रभु कहता है, जो खोए हुए लोग हैं, मैं उनको ढूंढने आए हैं। देखो ना, जक्कई किसी को दिख नहीं रहा था, वो पेड़ पे बैठा हुआ था, किसी की नजर ऊपर जा ही नहीं रही थी। सब लोग प्रभु यीशु मसीह को छूने की कोशिश कर रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरे घर की मुसीबतें चली जाएगी। तो कौन देखेगा ऊपर पेड़ पर कि कौन ऊपर बैठा है? लोगों को क्या पड़ी है किसी को ढूंढने की? पर प्रभु यीशु मसीह सच में ढूंढने आया। आज वो तुम्हें और मुझे ढूंढने के लिए आया है कि वो हमारा जीवन बदली करना चाहता है, जिस तरह से जक्कई का प्रभु ने जीवन बदली किया। अगर प्रभु ने उसे ऊपर देखकर नहीं ढूंढा होता था, तो आज जक्कई का जीवन उसी तरह से रहता था, उसका कभी उद्धार नहीं होता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा 10वीं आयत में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की वजह से
जक्कई के पूरे घराने का उद्धार हो चुका मेरे प्रियो। होशे की किताब उसका 6वां अध्याय और 6वीं आयत हम देखते हैं, होशे 6:6। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे डोनेशन, तुम्हारे कर्म से या तुम्हारे रिचुअल्स से तुम मुझे अगर कुछ देते हो तो मैं सही में उससे संतुष्ट नहीं होता हूं। तो वचन हम देखते हैं, होशे की किताब उसका 6वां अध्याय और 6वीं आयत हम देखते हैं। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं, और होम बलि से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहता है मेरे प्रभु। वो उसने जिस तरह से हमें हमारे साथ एक अनोखा प्रेम किया है, अद्भुत प्रेम किया है, किसी एक्सपेक्टेशन के बगैर, कि आज लोगों के पास गिव एंड टेक इस तरह से प्रेम है, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम, बेहद प्रेम किया है। तो वहां पे लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, कि अगर लोग पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग क्या करते थे, सैक्रिफाइस देते थे अपने पापों के लिए, अपने किसी भी चीज के लिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं तो स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। लिफ्ट चेक कर, लिफ्ट। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं, और होम बलि से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तुम कितना भी परमेश्वर को कुछ दो, बलिदान करो, सैक्रिफाइस दो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पुराने नियम में परमेश्वर कहता है, मैं इन सब चीजों से संतुष्ट नहीं होता हूं, पर मैं चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर का ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि कैसे रखें? जब हम प्रभु का कलाम पढ़ते हैं मेरे प्रभु, ये परमेश्वर का ये पवित्र बाइबल है, अगर हम उसे नहीं पढ़ते तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रभु के हृदय की क्या इच्छा है, प्रभु हमारे साथ किस रीति से बात करना चाहता है, ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े। मैंने पहले ही बोला कि अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते मेरे प्रभु, तो वो हमारे जीवन का पाप है, क्योंकि प्रभु हमसे बात करता है उसके वचन के द्वारा, और उसके वचन जो है वो उसका हृदय है जो हमारे सामने वो रखता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के हृदय को ही जानना नहीं चाहते, उसके वचन का ज्ञान, नॉलेज, विजडम नहीं लेना चाहते हैं, तो हमारे जीवन का क्या मतलब है मेरे को? इसलिए मैंने कहा कि अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो हम पाप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े से बड़े पापों की क्षमा दी है, उसकी दया से और उसके अनुग्रह उसने हमारे ऊपर किया कि बड़े से बड़े पापी को बदलने का और उन्हें पवित्र ठहराए। आज जो हम पापी, हमारा जन्म ही पाप में हुआ है लोगों, मेरे प्रियो, अगर हम जब पाप में ही हमारा जन्म हुआ है तो हम पापी है। हम बड़े से बड़े पाप, हम तो चलो छोटे मोटे पाप करते हैं, पर जो दूसरे लोग हैं कि वो व्यभिचार करते हैं, एडल्ट्री करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर करते रहते हैं, और जो खून करते हैं, चोरी करते हैं, तो बड़ा सा बड़ा जो भी पाप है या बड़े से बड़े जो भी पापी है, तो प्रभु उनके लिए इस पृथ्वी पर आया है ताकि उनका जीवन बदली हो जाए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मत्ती का, कि मत्ती जो एक टैक्स लेने वाला था, महसूल लेने वाला, पर प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इसको एक ही शब्द कहा, मेरे पीछे हो ली, चल मेरे संग चल। वो चला गया, वो उसने अपना काम छोड़ के जहां पर बैठा था, वो चौकी से वो बाहर निकला और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला गया। क्या हम आज इस तरह से हैं कि सब छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले? नहीं करते मेरे प्रभु। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बेहद प्रेम किया है और हमारे जैसे पापियों के लिए आया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को ढूंढा, जक्कई कहां पर बैठा था? पेड़ पर बैठा था। इतनी सारी भीड़
किसी को पता नहीं था कि जक्कई वो गुलरी के पेड़ पे बैठा है, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए वो आया था, उसे ढूंढ के निकाला। इसलिए प्रभु कहता है कि जो पापी है मैं उनको ढूंढने के लिए आया हूं। हालेलुया। इसलिए फरीसी यीशु मसीह से नफरत करते थे, हेट करते थे कि वो पापियों के संग बैठता है, पापियों के संग खाना खाता है, उनको गले लगाता है, उनसे प्यार करता है। वो लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो बांटने से होता है। अगर कोई पापी है तो उसको 10 बार तुम कहोगे कि तू पापी है, तू ये करती है, तू वो करता है, तो वो आदमी तंग आकर परमेश्वर से दूर चला जाएगा, तुमसे दूर चला जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे पापियों को अपने नजदीक लिया, उनसे बेहद प्रेम किया और उसकी वजह से उनका जीवन बदली होता गया। मेरे प्रियो, अगर जग में पाप नहीं होता तो यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं थी। जग में इस तरह से पाप भरा हुआ था, इसलिए वो स्वर्ग का अधिकारी, स्वर्ग का राजा, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। क्यों? क्योंकि जग पर बहुत सारा पाप बढ़ गया था, इसलिए उसे इस पृथ्वी पर आना पड़ा। मेरे प्रियो, हमें भी पापियों के लिए बुरा कहने की बजाय उन्हें यीशु मसीह के प्रेम से, उनके आत्मा से प्रेम करना चाहिए। हम लोग बाहरी दिखावट से प्रेम करते, कोई हमें धर्मी दिखता है तो हम उनके पीछे रहते, पर हमें उनका असली जीवन मालूम नहीं रहता। पर हमें उन्हें अपनी, उनकी आत्मा से प्रेम करना है। मेरे प्रो, कि अगर कोई पापी है तो लोग उससे नफरत करते हैं, पर हम भी ऐसा करेंगे तो हम में और बाकी लोगों में क्या फर्क रह गया? पर हमें उनसे प्रेम करना है। जो भी पाप करने वाले लोग हैं, अगर उनसे बात करो तो वो उनका जीवन बदली हो जाएगा। मैं सुबह जब घूमने के लिए जाती हूँ, गार्डन में बैठती हूँ, लोगों से जब मिलती हूँ या चलते चलते बात करती हूँ, तो लोग उनकी परेशानियां मुझे बताते हैं। तो मुझे एक अच्छा अवसर मिलता है कि मैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं। मुझे मौका मिलता है और वो लोग कहते हैं कि आप कितना अच्छा बात करती है। तो ये अच्छी बातें मैं मेरे मन से नहीं कहती हूँ। मेरे प्यो, जो प्रभु का कलाम है, पवित्र वचन है, वही मैं उनसे बात करती हूँ, उससे से द्वारा, तो उन्हें वो अच्छा लगता है। अगर मैं कहूंगी कि एक चाचा, एक अंकल से मेरी मुलाकात हुई तो वो लंगड़ाते चल रहे थे गार्डन में, तो मैं रुक गई। मैंने पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है आपकी पैर में? और इस रीति से मेरे उनसे बातचीत हो गई। और उस दौरान फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप मेरे बीवी के लिए प्रार्थना करेंगे? तो इस रीति से अगर हम हमारा स्नेह, प्रेम लोगों के साथ बांटते हैं तो उन्हें पता चलता है ये सच्ची मसीह लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं। और उसने मुझे कहा कि सच में मैंने देखा है, आपके जो क्रिश्चियन लोग रहते वो सच में बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। फिर उसने उनका भी एक इंसिडेंस मुझे बताया। तो हम हमारा सच्चा प्रेम उन्हें देना चाहिए। अभी हॉस्पिटल में भी हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेस क्रिश्चियन रहती है, क्योंकि उनमें सेवा करने का गुण रहता है, वो लोगों से प्रेम से बात करते हैं। तब लोग पूछते हैं क्या आप क्रिश्चियन हो? क्योंकि उन्हें पता है कि मसीह लोग प्रेम करने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो हमें भी पापियों से उनके बारे में बुरा बात नहीं करने हैं, उनकी बुराई नहीं करनी है, पर उन्हें प्रभु के प्रेम से, हमें उनके आत्मा से प्रेम करना है। जो पापी है वह अपने सोच में, बर्ताव में बीमार होता है। देखो, अगर कोई किसी का खून करता है तो उसकी सोच में प्रॉब्लम है। मेरे प्यो, क्योंकि जो परमेश्वर को जानते हैं वो 10 बार सोचते हैं कि मुझे किसी का खून मैं कैसे करूं? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर गया, मेरे पापों के लिए उसने ये भुगतान किया है अपने शरीर का, तो मैं किसी का खून कैसे करूं? वो 10 बार सोचेगा। पर जो एक पापी इंसान है वो अपने शरीर में, दिमाग में, मन में वो बीमार है, क्योंकि उसमें गलत बातें उसके दिमाग में चलती रहती, इसलिए वो पाप करते हैं। तो हमें उसकी उस बीमारी को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। इसलिए जो हमने पहला जो वचन देखा था,
मरकुस उसका 2 अध्याय और 17वीं आयत में हमने देखा था, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। ये वैद्य कौन है, ये डॉक्टर कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है, कि वो आत्मा को चंगाई देने वाला परमेश्वर है। शरीर को तो डॉक्टर देते, पर प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आता है तो प्रभु बड़े बड़े बीमारियों से भी उनको छुटकारा देता है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भले चंगे चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो डॉक्टर है, ये हमारा वैद्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि जो पापी है, जो अपने मन में, दिमाग में, बर्ताव में बुरी बातें करते हैं, उस रीति से वो बीमार है और उसे प्रभु यीशु मसीह के वचनों की सहभागिता की जरूरत है। ऐसे पापी लोग जो हम बोलते भी है कि ये पागल इंसान है। अगर वो कोई गाली गलौज कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि अरे उससे बात झगड़ा मत करो, क्योंकि वो पागल है। हम क्यों पागल बोलते हैं? क्योंकि उसकी सोच, दिमाग में, बर्ताव में बुराई भरी हुई है, वो बीमार इंसान है। आत्मा में शैतान की बातें उसकी है, इसलिए इस तरह से बर्ताव करता है। इसलिए प्रभु कहता है कि मुझे उनसे काउंसलिंग करना है, बातचीत करना है, मुझे उनसे सहभागिता करना है, फेलोशिप करना है। इसलिए प्रभु ने कहा कि भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, जो बीमार है, जो आत्मा में बीमार है, उसे वैद्य की आवश्यकता है। फरीसी अपने आप को पवित्र और भले चंगे समझते थे। जिस तरह से उन्होंने मत्ती के घर में कहा कि क्या तुम्हारा गुरु, चेलों से कहा कि तुम्हारा गुरु तो पापी लोगों के संग बैठ के खाना खा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। तो शास्त्री और फरीसी जो अपने को धर्मी, स्पिरिचुअल, होली, पवित्र मानते थे, क्योंकि उन्हें पवित्र शास्त्र का बहुत सारा ज्ञान था, उन्हें वो अच्छी तरह से, वो उनके मुंह जबानी था, प्रभु के वचनों को वो अच्छे तरह से जानते थे, इसलिए वो अपने आप को धर्मी समझते थे मेरे प्रियो। पर प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करने के लिए नहीं आया, कि जिनको परमेश्वर का ज्ञान, नॉलेज मालूम है, उनको वो चंगा करने के लिए नहीं आया। जो शास्त्री फरीसी जो मन में हटीले थे, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ उनके मन में डाह था, हेट्रेड था, तो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था, शास्त्री फरीसी के लिए, पर हमारे जैसे पापियों के लिए आया, कि हमारा जीवन बदली हो जाए। जक्कई, मत्ती, उन्होंने अपनी खामियों को जाना था। जक्कई को पता था कि मैं लोगों से ज्यादा पैसा लेता हूँ, मैं लूटता हूँ लोगों को। मत्ती को भी पता था कि ये महसूल हम लोग लेते हैं, लोग अपने मन से हमें नहीं देते हैं। तो मत्ती, जक्कई, वो सामूरई स्त्री जिसे मालूम था कि मैंने ऑलरेडी 5 पति कर चुकी हूँ, मैं, उसे पता था कि मेरा किसी भी पति से मेरे जमती नहीं है, मैं उनके साथ अपनी निभाती नहीं है, मेरा अच्छा रिश्ता उनके साथ नहीं होता है। तो सामूरी स्त्री को भी पता था, उसे पता था अपने मन में कि मैं पापी हूँ। मत्ती को पता था, जक्कई को मालूम था कि हमने पाप किया है, और इसलिए उन्हें वैद्य की आवश्यकता थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को कहा कि मेरे पीछे हो लिए। तो उनको अपनी खामियां, यानी हम में क्या कमी है, वो अपने अपने आप को मालूम होना चाहिए। किसी को झूठ बोलने की आदत रहती, किसी को गाली गलौज करने की आदत रहती, किसी को और बुरी गंदी चीजें देखने की आदत रहती, मोबाइल पे, नेट पे गंदी चैटिंग करते रहते, और उन्हें पता है कि ये मुझ में बुराई है। तो हमें जब मालूम है कि मुझ में ये बुराई है, मुझ में ये पाप है, तो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए, तो वो हमें उन पापों से बाहर निकालेगा। तो जैसे कि जक्कई, मत्ती, उन्होंने अपनी खामियों को जाना, समझ लिया, और उन्हें चंगा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता थी, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे मिला जिनको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता थी। जो पापी थे, प्रभु पापियों के लिए आया और भले चंगों के लिए नहीं, पर वो आज हमारा वैद्य है। वो हमारी बुराइयों को जानता है, इसलिए वो हमारे आत्मा को, हमारे दिमाग को, हमारे मन को चंगा करना चाहता है।
हमारी आत्मा को चंगाई से भरना चाहता है, तंदुरुस्त करना चाहता है, हील करना चाहता है। मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय और 13वीं आयत हम देखते हैं। मैथ्यू 9:13। परमेश्वर का वचन हमारे साथ होना चाहिए मेरे प्रियो, और बाइबल हमें पढ़नी चाहिए। तो चलो हम वो वचन देखते हैं। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। तुम बलिदान देते हो, जो पुराने नियम में देते थे लोग। कुछ पाप किया तो एक पंछी का बलिदान देते थे, भेड़ बकरियों का बलिदान देते थे अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अगर बलिदान देते हो तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। किसी जानवर को मारकर उसका खून अगर परमेश्वर की वेदी पे चढ़ाता हूँ तब मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ। तो मैं या इस पृथ्वी पर किस लिए आया हूं, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया। किस बात का अर्थ प्रभु हमें सिखाना चाहता था? यही बात का कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमार को है। जो बीमार है वही हॉस्पिटल में जाता है। आज मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं तो मैं हॉस्पिटल में क्यों जाऊं, क्यों दवाई खाऊं फालतू में? तो जो बीमार है वही हॉस्पिटल चला जाता है। तो बीमार लोग हैं उनको वैद्य की आवश्यकता है। और मैं धर्मियों को नहीं, जो अपने आप को पवित्र समझते हैं, धर्मी समझते हैं, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती, ऐसे बहुत लोग कहते हैं, पर वो झूठ बोलते हैं लोगों से, अपने आप से और खुदा से। तो मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। तो मत्ती 9 और 13वीं अध्याय वचन में यही लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं भले चंगों के लिए नहीं पापियों के लिए मैं इस जगत में आया हूँ। मैं बलिदान नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। इसलिए फरीसियों की बातें सुनकर यीशु मसीह ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। जो वैद्य है वो बीमार लोगों के लिए है, भले चंगों के लिए नहीं है। पहले तिमोथी की पत्री उसका 1 अध्याय और 15वीं आयत हम देखते हैं। 1 तिमोथी 1 चैप्टर 15 वर्स। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। ये कौन कह रहा है? ये तिमुथियुस के लिए, तिमुथियुस को लिखी गई ये पत्री है। और ये पत्री, ये लेटर किसने लिखा? पौलुस ने। जो सेंट पॉल था, पौलुस था, उसने लिखा तिमुथियुस को कि देख तिमुथी, मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं माना। हालांकि पौलुस जो था वो एक फरीसी था, उसे पवित्र शास्त्र पूरी रीति से मालूम था, पर उसने हमेशा प्रभु यीशु मसीह से नफरत की थी, क्योंकि पौलुस पुराने नियम को, मूसा से आया गया नियम को वो मानता था। इसलिए उसने हमेशा प्रभु यीशु मसीह से उसने नफरत की थी। तो वो क्या कह रहा है? यह बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है, हर प्रकार से, हर तरह से हमें ये मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए। क्या? कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने, जो पापी लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि उद्धार के बगैर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। आज हम देख रहे इसराइल में किस तरह से घटना घट रही है। तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हम अंत समय में हैं, कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। हमें अब जागने की आवश्यकता है। हम लोग हमारे जीवन में इतने मशगूल हो चुके कि हम इस बात को भूल चुके कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में दोबारा आने वाला है हमारा न्याय करने के लिए। और जो उसके नजर में धर्मी है, धर्मी लोगों के नजर में अलग है, पर प्रभु यीशु मसीह का जिन्होंने स्वीकार किया है, जिनका उद्धार हो चुका है, उनको वो अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाने वाला है। और ये सच्चाई है मेरे प्रियो। जब तक हम उसे कबूल नहीं करेंगे
तब तक हम परमेश्वर को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो वचन कहता है, यह बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। बड़ा मैं हूं मतलब क्या? बड़ा क्या? उम्र से बड़ा, हाइट से बड़ा? क्या कह रहा है पौलुस? कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मुझे पता है कि वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं उदाहरण हूं, मैं एग्जाम्पल हूं। मैंने जाना, मैंने पाप किया था, पर प्रभु ने मुझे मेरे सब पापों से मुझे चंगाई दी है, मेरे आत्मा में मुझे चंगाई दी, और मेरे पाप से उसने मुझे छुड़ाया है। मैं गवाह हूं, पौलुस कह रहा है। क्योंकि पौलुस कहता है, मैंने पहले निंदा की, प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला, वो चर्च में जाकर लोगों को मारता पीटता था, वो लोगों को सुसमाचार नहीं सुनने देता था। प्रभु यीशु मसीह अगर सुसमाचार दे रहा है या उसके चेले प्रेरित सुसमाचार दे रहे, तो वहां पर जाकर वह दंगा करता था, मारपीट करता था। तो वो कहता है कि मैं निंदा करने वाला, मैं पाप करने वाला, मैं लोगों को सताने वाला, अंधेर करने वाला, तो भी मुझ पर दया हो गई। मुझ में सब बुराई थी, पर प्रभु यीशु मसीह की दया मुझ पर हो गई, क्योंकि मैंने अविश्वास के कारण बिना सोचे समझे ये सब पाप किए थे। मुझ में अविश्वास था, इसलिए मैंने ये पाप किए थे मेरे प्रभु। ये पौलुस कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह आया और उसने मेरे जीवन को बदली किया। क्या आज हम ये कह पाएंगे कि मैं पापी हूँ, पर प्रभु यीशु मसीह को जब से मैंने जाना तो मेरा जीवन बदली हो गया? हमारा जीवन बदली होना चाहिए मेरे प्रभु। वचन बस एक कान से सुनो, दूसरे कान से अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा जीवन किस तरह से बदली होगा? नहीं हो सकता। तो हमें सच में प्रभु यीशु मसीह की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जैसे पापियों के लिए ही वो इस जगत में आया। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप जान पाए हैं कि भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, धर्मी को धर्मी के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, पर पापी के लिए आया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम खड़े रहते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु यीशु मसीह। अब जीवित है, सच्चे खुदा हो प्रभु। सच में हम जग जग की भीड़ में, पापों में इस तरह से गुम हो गए थे प्रभु, पर आपने हमें ढूंढ के निकाला प्रभु। हम पाप की खाई में पड़े हुए थे प्रभु, पाप के कीचड़ में पड़े हुए थे मेरे जीवित प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, पर आपने हमें ढूंढ के निकाला प्रभु। हम आपको नहीं जानते थे या जानने की कोशिश भी नहीं करते थे, परंतु मेरे सच्चे खुदा, ये आपकी करुणा है, ये आपकी दया है प्रभु, जो आज हम पर उतर आई है प्रभु। और आपने हमें इस भीड़ भाड़ से, इस जगत से चुनकर अलग किया है प्रभु, आपकी महिमा के लिए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी लोग प्रभु आपसे दूर हो चुके हैं प्रभु, आज उनको छुओ प्रभु। इस वचन के द्वारा उनसे बात करो प्रभु, उनका जीवन बदली करो प्रभु जी, ताकि वो समझ पाए प्रभु कि आपका आना कितना नजदीक है प्रभु। आप किसी भी समय आ सकते हैं प्रभु जी। हमारा समय जो व्यर्थ चला जा रहा है प्रभु, लोगों को इच्छा दो कि वो आपका पवित्र कलाम पढ़े प्रभु जी। जब तक हम ये वचन नहीं पढ़ते थे, तब तक हमें पता ही नहीं था कि प्रभु हमारे लिए आए, हमारे जैसे पापियों के लिए वो आया। इसलिए हमें परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ना बेहद जरूरी है मेरे प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि लोगों को इच्छा दो प्रभु कि वो आपका पवित्र कलाम, पवित्र वचन पढ़े प्रभु, और उनका जीवन बदली हो जाए प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो प्रभु जी। जितने लोग देख रहे प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर है प्रभु जी, हर एक के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह अभी इसी वक्त आने दो उतर कर प्रभु। उनके घरों में आपके पवित्र आत्मा आने दो प्रभु। प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु जी। हर एक बीमार को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। उनके अपराधों की
पापों की माफ़ी आपने दी है प्रभु जी, और अपराधों की माफ़ी देने के लिए ही प्रभु आप इस पृथ्वी पर आए प्रभु। हर एक को माफ़ करो प्रभु, और उन्हें आप उनका जीवन प्रभु आप बदली करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। उन्हें नया जीवन दो प्रभु यीशु मसीह। जिनके भी हार्ट में प्रॉब्लम है प्रभु, उनका हार्ट नया कर दो प्रभु। जो भी ब्लॉकेजेस है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो खुल जाए इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी प्रभु बीमार है, एथराइटिस के पेशेंट है, जिनके भी स्पॉन्डिलाइटिस है, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, हाथ का दर्द, पैर का दर्द, एड़ी के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। इसी वक्त उनके जॉइंट पर आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु जी, वो जॉइंट्स खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी घरों में जादू टोना के आत्मा है, उस टोना के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु वो टोना की सामर्थ्य उनके घर से चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो भी शैतान का कार्य उनके घर में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से अब भी इसी वक्त चला जाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ, दुष्ट दुरात्माओं से लोगों को छुटकारा दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर के जिनके भी कर्जे प्रभु, और कर्जे की दुरात्मा को, गरीबी के श्राप को मैं बांधती हूँ, तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और गरीबी की श्राप उनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि आज आप उनके घरों में, उनके दिलों में आप कार्य करो प्रभु, और उनका जीवन पूरी रीति से बदली करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ स्टोन की प्रॉब्लम के लिए, पथरी की प्रॉब्लम के लिए प्रभु, वो स्टोन उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, डिसॉल्व हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी, जो भी किडनी की समस्या है प्रभु, उस किडनी को नया कर दो मेरे जीवित खुदा। आप सच्चे यीशु मसीह खुदा हो प्रभु, और उन्हें छुओ प्रभु। जो भी वायरल इन्फेक्शन है प्रभु, जिनको भी सर्दी खांसी बुखार है प्रभु, वो सब बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी पीसीओडी की समस्या है, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। प्रभु जिनके भी हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे प्रभु, वो हार्मोन्स को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। उनके शरीर में हार्मोन्स की मात्रा, योग्य मात्रा होने दो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी हेयर फॉल की समस्या है प्रभु, जिनके भी बाल झड़ रहे प्रभु, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उस काल पर 1000 गुना बाल आए प्रभु। उन्होंने विश्वास करने पाए प्रभु कि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी नौजवान अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। जो भी नौकरी के लिए सोच रहे देख रहे प्रभु, उनको अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। हर एक जॉब की न मिलने की जो भी रुकावटें हैं, उसको मैं तोड़ देती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें अच्छे जॉब से, अच्छे बिजनेस से उन्हें आशीषित करो प्रभु। जो भी अपने जॉब में प्रमोशन चाहता है प्रभु, उन्हें अच्छे अप्रेजल से, अच्छे प्रमोशन से, अच्छे पेमेंट से उन्हें आशीषित करो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी जिनके भी डॉक्यूमेंट्स है प्रभु जी, और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु जी। जो भी जिनके भी कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे प्रभु, उसको मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। वो निकाल उनकी तरफ से आने दो प्रभु यीशु मसीह। जो भी आप पर विश्वास करता है प्रभु, उनका मुंह कभी काला नहीं होता है प्रभु जी। हमारे मन में, लोगों के जीवन में वो विश्वास को निर्माण करो मेरे जीवित खुदा। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो मेरे जीवित परमेश्वर। आज हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिएगा। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले, आप पे चमकाए,
और आपको पूरी रीति से आशीषित करे। आमीन। आपने इस वचन को सुना, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।